नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू बैक अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, अपना चैप्टर कंप्लीट किया था। चैप्टर का नाम था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब पॉलिनोमियल्स हमने कंप्लीट किए थे। आज हम करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं आपसे एक दो चीज़ें पूछूंगा, पहले आपको अपने आप से आंसर करना है, ठीक है। मैं पहले यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे 5x² प्लस 7x प्लस 3, ऐसा कुछ आप पढ़ के आए हो। अगर मैं इसको px कह दूं तो ये कुछ आप पढ़ के आए हो, है ना। तो ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, आप इसको कहोगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यही तो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, जो वेरिएबल की टर्म में हो और जिनकी डिग्री 2 हो। डिग्री 2, ये डिग्री 2 कैसे शो करता है, ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है। क्वाड्रेटिक डिग्री 2 के लिए आएगा, चाहे वो पॉलिनोमियल हो चाहे वो इक्वेशन हो। तो डिग्री 2 वाली आपका चाहे तो ऐसा एक्सप्रेशन हो तो वो पॉलिनोमियल बन जाएगा, इक्वेशन होगी तो इक्वेशन हो जाएगी। लेकिन आप इसको इक्वेशन कब कहेंगे, मतलब आपको पहले तो इक्वेशन ही समझना चाहिए क्या होता है, ठीक है। तो इक्वेशन एक ऐसा, मतलब एक मशीन है, या आप कह लो कि एक इस तरीके का फॉर्मूला है कि आप उसमें एक्स की वेरिएबल की कोई वैल्यू पुट करोगे या कोई और वेरिएबल होगा तो उसकी वैल्यू पुट करोगे तो आपको एक रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। मतलब ये पॉलिनोमियल भी था, यहाँ पे आप एक्स की कोई वैल्यू पुट करोगे तो आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये भी एक मशीन की तरह वर्क करता है। लेकिन जब हम इक्वेशन की बात करते हैं तो वहां पे ना, इक्वेशन के अंदर फिक्स हो जाता है वेरिएबल की वैल्यू। एक वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है। मतलब ये जो एक्सप्रेशन लिखा है ना, अगर मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू कुछ भी रखूंगा तो ये कुछ ना कुछ वैल्यू निकाल के देगा, तब तो क्या है, ये पॉलिनोमियल है। लेकिन अब मैं अगर इसकी वैल्यू फिक्स कर दूं, मैं ये कहूं कि ये पी एक्स नहीं होगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू मैं 0 रख सकता हूं, ठीक है। 0 भी रख सकता हूं, 0 ना रख के 1 भी रख सकता हूं, 1 ना रख के 2 भी रख सकता हूं, और ऐसे ही इनफाइनाइट तक कोई भी नंबर आपको लेना हो तो आप इसके इक्वल में रख सकते हो। आप ऐसी एक्स की वैल्यू ढूंढ लोगे जिसके लिए आप जो यहाँ पे वैल्यू लिखोगे ये वो वैल्यू निकाल के देगा, ठीक है। आप इसको 0 भी पुट कर सकते हो, इनफाइनाइट तक कुछ भी नंबर पुट कर सकते हो, और हाँ, आप चाहो तो इसको वेरिएबल में भी लिख सकते हो। ये अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 7x प्लस 9, तब भी ये क्या है, ये एक इक्वेशन है। मतलब ये है कि आप कोई पॉलिनोमियल है आपका, और आप इस पॉलिनोमियल को किसी एक फिक्स वैल्यू के लिए कर दो तैयार, तो ये क्या हो जाएगी, आपकी इक्वेशन हो जाएगी। अगर मैं इधर x की कोई वैल्यू पुट करूंगा तो x की वही वैल्यू इधर भी रखने पे ये क्या बन जाएगी, इक्वल आएंगे दोनों। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। तो ये क्या बनेगा, हमारा एक इक्वेशन बन जाएगी। और ये इक्वेशन जब, देखो यहाँ पे क्या होता है पॉलिनोमियल के अंदर, जब हम बात करें तो बस एक साइड का था, ये इधर इधर का था पॉलिनोमियल, तो हम इसमें डिग्री देखते थे, जितनी इसकी डिग्री है उतने ही डिग्री का पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इधर राइट साइड में, अभी मैंने ये कहा ना कि आप इसको वैल्यू फिक्स करोगे और आप वेरिएबल की फॉर्म में भी रख सकते हो, तो ये क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर मैं इधर डिग्री इसकी बढ़ा दूं, 3 कर दूं, तो इस पूरी इक्वेशन में जहां पे चाहे तो लेफ्ट हैंड साइड में चाहे राइट हैंड साइड में जो x की पावर मैक्सिमम होगी वही क्या होगी, आपकी पॉलिनोमियल की डिग्री, वो इसकी इक्वेशन की क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। अभी ये पावर 3 चली गई, तो अब ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ठीक है। इसको क्वाड्रेटिक रखने के लिए क्या करोगे, आप पावर 2 रखोगे। दूसरी चीज, इक्वेशन ये कब तक है और कब तक नहीं रहे, वो पॉलिनोमियल वाली तो एक तो सेटिस्फाई करनी चाहिए कि भाई रूट पावर जो है फ्रैक्शन में ना हो और नेगेटिव ना हो, वो चीज तो है ही। लेकिन यहाँ पे अच्छा, पावर नेगेटिव हो सकती है, कैसे देखोगे, अभी बताऊंगा वो कैसे होगी। पावर नेगेटिव आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन फ्रैक्शन वगैरह में ना हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी। चलिए देखिए, अब ये कब तक पॉलिनोमियल रहेगा, जब तक इसमें पावर, मतलब x की मैक्सिमम पावर 2 एग्जिस्ट करेगी तब तक ये क्या रहेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगा, ठीक है। हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, अगर 3 चली गई हाईएस्ट पावर तो ये क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगी, और अगर पावर 4 चली गई तो बाई क्वाड्रेटिक चली जाएगी। इसी तरीके से मतलब नाम उनके चेंज होते जाएंगे। लेकिन ये इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहने के लिए इसमें ये एग्जिस्ट करना चाहिए, चाहे तो वो लेफ्ट साइड में एग्जिस्ट करे या राइट साइड में एग्जिस्ट करे, दोनों तरफ
में से किसी एक तरफ वो एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर आपको ये यहाँ पे ऐसे दिख जाए, चलो इसको भी 7 रहने देते हैं। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ, सारी वैल्यू एक तरफ लेके जाऊँ उठा के, देखो ये 7x² इधर लेके आओ, 5x² स्क्वायर वाली टर्म को साथ रखेंगे, -x² प्लस 7x प्लस 3, और ये 9 उधर जाएगा, ये भी माइनस। ठीक है, अभी हमने ये क्या किया है, ये ऊपर ऊपर गए हैं। ठीक है, मतलब न्यूमरेटर में ही सारी वैल्यू गई है और पॉजिटिव नेगेटिव हो गए, तो ये जो वैल्यू है ये अभी भी क्या रहेगी, इधर क्या बचेगा, देखो ये उठ के इधर चला गया एज इट इज, ये उसके इधर चला गया, तो ये क्या बचेगी, इधर 0 बचेगी, यहाँ पे कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो राइट हैंड साइड से हम सब सारा उठा के इधर ले आए, तो उधर क्या बचा, 0। लेकिन अगर ये ऐसे ही कर दूं मैं, 5x² प्लस 7x प्लस 3 इक्वल टू 7x² प्लस 9 लिखा है जैसे, अगर मैं इसको उठा के सारे को डिनोमिनेटर में लेके जाऊं, 5x² प्लस 7x प्लस 3 अपॉन 7x² प्लस 9, तब यहाँ पे 1 बचेगा। अगर इसको पूरे को उठा के डिनोमिनेटर में लेके जाते हो, ये आपको डिफरेंस याद रखना है, जब आप न्यूमरेटर में ही लेके जाओगे तो उधर 0 बचेगा, और अगर आप इधर से डिवाइड में लेके जाते हो तो सारा का सारा उठा के, जो भी राइट हैंड साइड है उस पूरी की पूरी साइड को उठा के अगर आप डिनोमिनेटर में लेके जाओगे तो यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि ये 1 के अपॉन में आप 1 लिख सकते हो, और अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो वापस यही इक्वेशन आएगी। अगर आप यहाँ पे 0 लिख दोगे तो ये जो नीचे वाला है ये 0 हो जाएगा। देखो कैसे, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, 5x² प्लस 7x प्लस 3 अपॉन 7x² प्लस 9, और इधर मैं 0 लिख दूं तो 0 के अपॉन में 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। और क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप कराओगे तो ये इक्वेशन वापस ये नहीं आएगी, समझ रहे हो बात। अगर मैं वापस क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊं इधर, तो ये बस ये इधर राइट लेफ्ट हैंड साइड बच जाएगी, राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि 0 में मल्टीप्लाई कराओगे इसकी तो 0 ही हो जाएगा सारा। तो बस ये कहानी है, अगर आप सारी की सारी वैल्यू उठा के डिनोमिनेटर में लेके जाते हो तो राइट हैंड साइड में 1 बचेगा। अगर आप इसको न्यूमरेटर में इस तरीके से लेके आओगे, एक एक टर्म को उठा के न्यूमरेटर में ही, तो वहां पे क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन कब तक रहेगी, जब तक इसमें पावर 2 x की मैक्सिमम पावर 2 एग्जिस्ट करेगा, तब तक ये इक्वेशन रहेगी। ठीक है, तो चलिए ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, कब 0 रखना है कब 1 रखना है, इसको ध्यान रखना। बहुत से बच्चे इसमें गलती करते हैं, इसलिए मैंने बताया है। ठीक है, उनको ये कंफ्यूजन रहता है 0 लिखें या 1 लिखें, और फिर वो तुक्के से करते रहते हैं, आंसर मैच करते रहेंगे तो फिर फायदा नहीं होगा उसमें। ठीक है, आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करो, 5x² माइनस 7x², तो आप जब माइनस करोगे तो 2x² बचेगा माइनस का। ठीक है, जो जब आप ये माइनस करते हो तो इनमें जिसकी वैल्यू आपको न्यूमेरिकल वैल्यू जिसका मॉडुलस आपको बड़ा दिखाई देगा उसके साइन आएगा। ठीक है, 5 और 7 में किसका साइन बड़ा है, 5 का है, तो ये माइनस का साइन आएगा यहाँ पे। ठीक है, 7x ऐसे ही रहेगा, प्लस 3 माइनस 9, तो यहाँ पे क्या होगा, जब आप इनको माइनस करोगे तो 6 बचेगा, लेकिन माइनस वाला नंबर बड़ा है, तो ये वैसे माइनस वाला नंबर अगर आप मैथमेटिकली जाओगे नंबर लाइन पे, तो नेगेटिव नंबर हमेशा क्या होगा, स्मॉलर होगा। ठीक है, किसी भी नंबर से, चाहे ये 0 भी हो तब भी ये क्या होगा, स्मॉलर होगा। ठीक है, तो नेगेटिव नंबर आपको देखने में जितना बड़ा लगेगा वास्तव में वो उतना ही छोटा होता है। ठीक है, चलिए अब देखो इसमें पावर 2 एग्जिस्ट कर गई, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी बन गई। और इक्वेशन क्यों है, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू को फिक्स कर दिया। जब आप पॉलिनोमियल की वैल्यू फिक्स कर देते हो किसी नंबर या फिर अनदर वेरिएबल में, तब वो क्या बनती है, इक्वेशन बनती है। और अगर उसमें मैक्सिमम पावर 2 है तो वो क्या है, क्वाड्रेटिक है, और यही आपके सिलेबस में है। और अगर आपको ऐसा लिखा दिखे, जैसे यही लिख लेते हैं 5x², चलो 5x नहीं लिखते इस बार, ठीक है, फिर आपके माइंड में 5 ही छपा रह जाएगा। अगर ये ऐसे लिखा है 3x² प्लस 9 इक्वल टू 3x इंटू 3x² प्लस 2 प्लस 5x, इस तरीके से अगर आपको लिखा दिखाई दे जाए तो इसको सोल्व करोगे। अभी तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे x² है, तो आप इसको ऊपर ऊपर से एकदम देख के कह दोगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। जब लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल दिखाई दे, राइट हैंड साइड में भी वेरिएबल दिखाई दे, तब आपको पहले इसे सोल्व करना है, उसके बाद आप ये कहेंगे कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, तो पहले सोल्व करिए इसको, तो क्या आएगा, 3x² प्लस 9
इक्वल टू 3 के अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो उधर 3x² प्लस 3 × 2 = 6 प्लस 5x। ठीक है, अब आप देखिए, चाहे तो इसे उधर ले जाओ या उसको इधर ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, तो मैं उधर से इधर लेके आ रहा हूँ। 3x² वाली टर्म को ले आओ पहले तो, -3x² प्लस, चलो x वाली को ले आओ, x वाली इधर आएगी तो -5x हो जाएगी, और इधर से क्या है +9, 6 इधर से जाएगा -6, और हम सारी टर्म्स ले गए, ये 3x² भी आ गया इधर, 5x भी आ गया इधर, और ये 6 भी आ गया इधर। ठीक है, ये सारे किधर आ गए, लेफ्ट साइड में आ गए, तो इधर की टर्म्स क्या हो गई, एक भी टर्म नहीं बची, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, 0 रह जाएगा। आप देखिए 3x² में से 3x² माइनस करोगे तो यहाँ पे 0 बचेगा, -5x और +3 इक्वल्स टू 0। ये है अभी भी इक्वेशन, ऐसा नहीं है कि इक्वेशन नहीं रही है, अभी भी इक्वेशन है, क्योंकि एक वेरिएबल है, कांस्टेंट है, और इस टर्म को हमने जोड़ के एक फिक्स वैल्यू दी हुई है। हम यहाँ पे x की कोई वैल्यू रखेंगे जिसके लिए ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये अभी भी क्या है, इक्वेशन है, -5x + 3 = 0। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस की इस पूरे में मल्टीप्लाई कराओगे, तो जब आप इसमें माइनस की मल्टीप्लाई कराओगे पूरी इक्वेशन में, तो -5x में -1 की मल्टीप्लाई कराओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये बनेगा 5x, माइनस की मल्टीप्लाई 3 में कराओगे, प्लस के 3 में -1 की मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आ जाएगा, -3 आएगा, और इक्वल्स टू 0। आप पूरी इक्वेशन में किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करा सकते हो, डिवाइड करा सकते हो किसी नंबर की, तो इक्वेशन सेम रहेगी, बात करेंगे अभी इस पे। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन दोनों क्या है, ये एक्सप्रेशन दोनों ही क्या है, सेम है, इनमें कोई चेंज नहीं है। आपको देखने में लग रहा होगा यहाँ पे 5x नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, लेकिन इसका भी साइन चेंज हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जैसे ही है, बस हम क्या करते हैं, उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की एक वैल्यू फिक्स कर देते हैं किसी नंबर की फॉर्म में या किसी वेरिएबल की फॉर्म में। ठीक है, आप इसको वेरिएबल की फॉर्म में पावर 2 तक ही रख पाओगे, और पावर 2 में भी क्या है कि ये 0 ना हो जाए, जैसे यहाँ पे हमने 0 कर दिया, तो ये 0 ना हो जाए इस तरीके से। अगर ये ऐसे 0 हो गया, मतलब इसमें x² की टर्म दिखाई दे रही है कहीं पे, पावर 2 तो नहीं दिखाई दे रही, तो ये क्या है, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नीचे वाली क्या है, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। एक एग्जांपल हमारा ये था, और एक एग्जांपल हमारा ये था, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी मैं 2-4 एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ, पहले हम यही बात करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। ठीक है, और अगर ये ऑब्जेक्टिव में आता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, पूछ सकता है बिल्कुल, और वह एक नंबर के क्वेश्चन में पूछेगा तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा सोल्व करना पड़ सकता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे इतना। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो आपको पहचान के बताने हैं क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, दोनों में से कोई एक ही बात होगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हम एक ही इक्वेशन के लिए ये भी कह दें कि ये क्वाड्रेटिक है और ये क्वाड्रेटिक नहीं है, या तो वो क्वाड्रेटिक होगी या फिर क्वाड्रेटिक नहीं होगी, बीच का पॉसिबल नहीं है कुछ भी। ठीक है, चलिए आप आंसर करिए, मैं लिखता हूँ यहाँ पे फटाफट। करते रहिए सॉल्व इनको जल्दी जल्दी।
चलिए देखिए, अब तक तो कर लिए होंगे। पहला वाला बताइए, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको चेक करिए। ये क्या आ जाएगा, ये आएगा 9x² प्लस 3 के अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो 3x माइनस 6 प्लस 7 इक्वल टू 0। देखिए x² वाली टर्म एग्जिस्ट कर रही है लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस वाली को देखिए, 7x, ये क्या बनेगा, 7x² प्लस 7 3 21 प्लस 9 इक्वल टू 0। देखिए इस वाली टर्म में आपको x वाली टर्म नहीं दिखाई देगी, तो ये क्या हो जाएगा, 7x² प्लस 30 इक्वल टू 0। तो इसमें क्या आपको कहीं पे x वाली टर्म दिखाई दे रही है? x वाली टर्म हो या ना हो, एग्जिस्ट करे या ना करे, x² मतलब पावर 2 वाली टर्म एग्जिस्ट करनी चाहिए, तब वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x वाली टर्म है या नहीं है, जैसे ये वाली x वाली टर्म है, ये है या नहीं है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे पास x की पावर 2 वाली टर्म होनी चाहिए, तब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ठीक है, इसको सॉल्व करिए जरा। ये देखिए 5x², ये x लेफ्ट साइड में लिखा हो ब्रैकेट के, राइट साइड में लिखा हो, बाहर लिखा है विदाउट साइन, तो क्या होगा, अंदर मल्टीप्लाई होगा। तो 5x में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 5x² माइनस 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 3x इक्वल टू 10x² प्लस 3x प्लस 9। तो देखिए जब आप इसको सोल्व करोगे 10x, ये क्या हो जाएगा, 5x² प्लस 5x² 10x² हो जाएगा, 10x² माइनस 3x इक्वल्स टू 10x² प्लस 3x प्लस 9, ये बना। जब आप इस 10x² को इधर लेके आओगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और प्लस 10x² माइनस 10x², तो मतलब ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा उधर। तो क्या बचेगा, ये 3x इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, या इसको उधर ले जाओ, इधर तो 0 बचा लो, तो इधर क्या हो जाएगा, 3x प्लस 9। अब ये देखिए इसमें x वाली टर्म है, x² वाली टर्म एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, तो ये क्या हो जाएगा, ये नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनी है। आप इसको देखिए जरा, इसको सोल्व करिए, ये क्या हो जाएगी, 12x² प्लस 5x इक्वल टू, इस 3x के अंदर मल्टीप्लाई कराओगे 3 4 जा 12, x के x² के साथ x³ हो जाएगा, प्लस 3x प्लस 9 की, वो 3x में 9 की मल्टीप्लाई कराओगे तो 27x माइनस 7। अब ये देखिए इसमें x² वाली टर्म तो 0 नहीं हो रही है, लेकिन x³ वाली टर्म यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, x³ वाली टर्म भी नहीं दिखाई देनी चाहिए। इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करोगे 7x² है, ये 9x² इधर आएगा तो माइनस 9x², बस x² वाली टर्म को ही सोल्व कर लो, तो यहाँ से देखोगे तो क्या बचेगा, माइनस 2x² बचेगा। तो बच गया ना x, चाहे वो माइनस का बचा हो या प्लस का बचा हो, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इसमें मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मुझे इसके लिए करना है, तो मैं अभी ये वाला सोल्व कराऊंगा। तो जैसे x की पावर -2 है, पोलिनोमियल में तो हम क्या कहते थे, अगर पावर नेगेटिव दिख जाए तो वो पोलिनोमियल नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे इक्वेशन में इसका उल्टा है। ठीक है, यहाँ पे मतलब पॉजिटिव, अगर नेगेटिव टर्म, नेगेटिव पावर दिखाई दे रही है, तो हमें ये क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। देखिए, और सोल्व करने के बाद जरूरी नहीं है कि वो पोलिनोमियल हो जाए, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाए, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो आप इसको देखिए जरा, जब आप इसको सोल्व करोगे तो x की पावर -2 है, तो ये क्या हो जाएगा, 3/x² हो जाएगा, प्लस 12x प्लस 9, यही बनेगा। अब आप क्या करोगे, इक्वल टू 0 लिखो इसको पहले, तो इधर देखिए ये x² इसके डिनोमिनेटर में, किसी और के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो आप क्या लोगे, एलसीएम लोगे, तो x² क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा नीचे वाले टर्म्स का, डिनोमिनेटर का। तो इसके तो अपॉन में है x², तो इसमें तो 1 की मल्टीप्लाई होगी, तो 3 × 1, आगे क्या है, प्लस 12 के अपॉन में कुछ नहीं है, 1 लिख सकते हो, तो इसके अपॉन में 1 है, तो 1 से डिवाइड करोगे x², तो 12x में किसकी मल्टीप्लाई होगी, x² की मल्टीप्लाई होगी, आगे क्या बनेगा, +9, और इधर क्या है, राइट साइड में 0 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब आप सोल्व करिए इसको, 3 + 12x³ प्लस, अरे इस 9 के साथ भी तो करना था, 9 के अपॉन में क्या है, 1 है, तो इसके साथ x² की मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, 12x³ प्लस 9x² अपॉन में x² इक्वल्स टू 0।
अब ये देखिए एक्स स्क्वायर को जब आप इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या हो जाएगा, ये जीरो के साथ जाके जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ इस वाले एग्जाम्पल को। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे करूँगा पूरा सोल्व। इसको उधर सोल्व करेंगे। चलिए देखिए क्या आएगा, इधर लिख रहा हूँ इसको मैं। तो क्या बन जाएगा, 12x³ पावर, जो बड़ी पावर है उसको पहले लिख लिया, और फिर 9x² आएगा, और ये +3 इक्वल्स टू 0। पावर 2 तो एग्जिस्ट करती है, लेकिन अरे 12x³ था, ये 12x³ था। पावर 2 तो एग्जिस्ट करती है, लेकिन ये पावर 3 ये गड़बड़ कर रही है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर उसमें x की पावर 2 के अलावा x की पावर 3, x की पावर 4 मतलब हाइयर पावर है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। पावर 2 से ज्यादा नहीं जानी चाहिए, पावर 2 से कम हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पावर माइनस में हो, ठीक है, अगर पावर माइनस में हो, जैसे पावर -2 है, तब भी वो हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना बने। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनी है, हमने देखा पावर 3 आ गई, इसको सोल्व करेंगे x की पावर -2 को अपॉन में ले जाके। ठीक है, चलिए अब मैं उस एग्जांपल को कराता हूं, समझ आया होगा, नहीं समझ आया तो एक बार दोबारा देख लेना। चलिए देखिए क्या है, इसको सोल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 पावर माइनस के तो अपॉन में जाके प्लस हो जाएगी, +9 = 7/x। इधर एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, x² रहेगा एलसीएम, इसके अपॉन में कुछ नहीं है, 1 ले लो, तो ये क्या बनेगा, 3 + 9 × x² = 7/x। अब आप देखिए इसकी क्या कराइए, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए। तो जब आप x की मल्टीप्लाई कराओगे, इसमें 3 + 9x² इधर है, तो इसमें आप x की मल्टीप्लाई कराओगे, और ये 7 × x², तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगी। तो अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या बनेगा, अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या बनेगा, 3x + 9x³। अभी भी ये गड़बड़ रहेगी, चलो कोई बात नहीं, = 7x²। तो देखिए स्क्वायर वाली टर्म तो है, लेकिन क्यूब वाली टर्म भी एग्जिस्ट कर गई, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, अब एक एग्जांपल मैं आपको ऐसा करा देता हूँ जिसमें ये पावर नेगेटिव वाले क्या होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, एक एग्जांपल ऐसा भी करा देता हूँ, उम्मीद है समझ आ गया होगा कि कब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, 7x + 3x⁻1 प्लस इसको पावर -3 ले लो, क्या एग्जांपल लिया हमने, 7x⁻³ प्लस 3x⁻² प्लस 9x⁻1। तो चलिए सोल्व करते हैं इसको। देखो पहले हम इसको क्या लिखेंगे, 7/x³ प्लस 3/x² प्लस 9/x = 0। एलसीएम क्या आएगा, देखिए एलसीएम आएगा x⁻3। भाई x³ का फैक्टर अगर आप करोगे तो ये क्या हो जाएगा, x × x × x² के करोगे तो क्या हो जाएगा, x × x, और x का करोगे तो ये तो x ही रहना है। तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम वो तो सबसे ज़्यादा जिसके फैक्टर होते हैं x के ही फैक्टर हैं, तो x के सबसे ज़्यादा फैक्टर किस में है, x³ में, तो वही क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो वेरिएबल का एलसीएम कैसे लेते हैं, उनकी पावर देखते हैं कि किसकी सबसे ज़्यादा है, तो उसको एलसीएम में पुट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो इसके अपॉन में तो x³ है,
तो यहाँ पे तो 1 की मल्टीप्लाई होगी +3, इसके अपॉन में एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर से इसको डिवाइड करोगे, x³ डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा, x⁻³ इक्वल टू x, तो x की मल्टीप्लाई होगी इसमें, ऐसे ही इसमें करोगे तो 9 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसके अपॉन में x तो पहले पहले से ही है। तो x तो पहले से ही है और इक्वल टू क्या है, 0। अब आप सोल्व करोगे इसको तो ये क्या बनेगा, 7 + 3x + 9x² इक्वल टू 0, इधर क्या था अपॉन में x³। ठीक है, अब आप सोल्व करो इसको, देखिए अपॉन 1 लिख लो, इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 7, इसकी 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो यही सेम आएगा, और 0 की मल्टीप्लाई कराओगे x³ में तो ये x³ तो रहेगा नहीं, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए इसमें पावर 2 है और 2 से बड़ी कोई भी x की पावर नहीं है, तो ना ही कोई नेगेटिव पावर बची है, तो क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो कहने का मतलब ये है, अगर पावर नेगेटिव भी है तब भी आप उसको क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा, सोल्व करके उसको देखोगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहा है कि नहीं बना रहा है। ठीक है, ये था इंट्रोडक्शन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। ठीक है, इसके सारे एप्लीकेशन वही होते हैं जो आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के थे। समझाता हूँ, देखिए इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे उसको। ठीक है, चलिए। देखिए जैसे आपके सामने कोई पॉलिनोमियल, वो पॉलिनोमियल लिखते थे हम, जैसे पॉलिनोमियल लिखा है, ठीक है, तो आपने इसके फैक्टराइजेशन किया था पहले, किया था कि नहीं किया था। अगर ये सिंपल पॉलिनोमियल लिखा होता है ऐसे, अगर ये सिंपल पॉलिनोमियल लिखा होता तो x² + 9x + 14, ये इस तरीके से सिंपल पॉलिनोमियल लिखा होता। आप यहाँ पे x की वैल्यू पुट करते थे, जैसे पुट x = 1, तो ये P1, यहाँ पे इसकी कोई वैल्यू आती 7 और 9, 21, 9, 30, ये 30 आएगी, कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल कुछ वैल्यू दे रहा है। फिर हमने क्या पढ़ा था, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़ा था। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या थे, कि हम x की कैसी ऐसी कोई वैल्यू रखें कि ये पॉलिनोमियल हमारा क्या हो जाए, ये पॉलिनोमियल हमारा 0 हो जाए। ठीक है, मतलब ये जो वैल्यू आई है, जो 30 आई है ना अभी, x की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसमें ये क्या हो जाए, जिसमें ये वैल्यू 0 आ जाए, तो वो क्या होती थी, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होती थी कि नहीं होती थी। ठीक है, सपोज करो मैं ये कह रहा हूँ x की किसी वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, तो मैं क्यों ना इसी को ही 0 पुट कर दूं, कर दिया 0 पुट। भाई अगर x किसी वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए तो वो क्या होती थी, पॉलिनोमियल की 0 होती थी। अब मैंने पॉलिनोमियल को 0 पुट कर दिया, अब ये x की वैल्यू वही 0 0 थे x के, वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, अगर हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये 0 आएगी। ठीक है, तो x की ऐसी वैल्यू को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, रूट ऑफ द इक्वेशन बोलते हैं, रूट्स ऑफ द इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ वहां पे जो पॉलिनोमियल की 0 होती थी, हम पॉलिनोमियल को पहले से ही 0 पुट करेंगे, और फिर हम जब x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो क्या होंगे, उसके रूट्स होंगे। ठीक है, समझ आई होगी बात, काम वही है, एप्लीकेशन वही है। इसको फैक्टराइज कराएंगे, फैक्टराइज कराएंगे, अब दो फैक्टर इसके आएंगे, भाई x की पावर 2 है तो दो ही फैक्टर बनेंगे वेरिएबल के टर्म में, तो उन दोनों में से कोई एक फैक्टर 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉलिनोमियल की 0 हो जाएगी। इफ करके हम वहां पे करते थे, इफ ये वाला ब्रैकेट 0, तो x की कोई वैल्यू फाइंड करते थे वो 0 होती थी, ऐसे ही यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। ठीक है, जो वहां पे पॉलिनोमियल की 0 होती थी, वहां पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। रिलेशन पढ़ा था हमने, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट, सेम यहाँ पे है, रूट्स का इनके कोफिशिएंट के, ये जो कोफिशिएंट्स हैं, ये जो कोफिशिएंट है इनके साथ में रिलेशन, सेम ऐसा ही रिलेशन है, सेम तरीके से वेरीफाई करना है। ठीक है, तो कुछ भी मतलब अलग नहीं है,
बस आपको क्या, ये डेफिनेशन में थोड़ा बहुत चेंज था, वहाँ पे पावर अगर नेगेटिव दिख जाती थी तो एकदम हम झट से कह देते कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है या पॉलिनोमियल ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर आपको पावर माइनस में दिख रही है तो आपको पहले थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा, उसके बाद आप ये डिसीजन लोगे कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है, इसके बाद जब आप आओगे जीरोस फाइंड करने में, जैसे जीरोस फाइंड करते थे ऐसे यहाँ पे रूट्स फाइंड होंगे। वहां पे रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल होता था, यहाँ पे रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, तो बस इतना सा ही यहाँ पे चेंज है और यही हम सब करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम यही करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको क्या करता हूँ, एक स्टैंडर्ड फॉर्म बता देता हूँ इसकी क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की भी पढ़ी थी तो इसकी भी पढ़ेंगे। सोचो क्या होगी, सोच लिया? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी? देखो पॉलिनोमियल की क्या होती थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होती थी पॉलिनोमियल की। बस आपको क्या करना है, इसको जीरो पुट करना है, तो ये क्या हो जाएगी, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। और ये ए बी सी क्या हो जाएंगे, ए बी एंड सी आर ये कोफिशिएंट रहेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर का, एक्स का, और ये आर कोफिशिएंट ऑफ द, चलो ये कांस्टेंट लिख देते हैं। ठीक है, और ये कोफिशिएंट होंगे, ए कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ये क्या हो जाएगी, सी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट टर्म, चलो लिख दो। ठीक है, ये आपको अननोन भी मिल सकते हैं, जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज की थी पॉलिनोमियल के अंदर। यहाँ पे ये ए बी सी आपको अननोन मिलेंगे तो आपको वो रूट्स बताएगा, तो वहाँ पे आप फाइंड कर लोगे पुट करके। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। जैसे आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किया है ऐसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको करना है। पहचान आप सीख गए हैं और बाकी इसके क्वेश्चन हम कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, या इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज देख लेते हैं क्या है। चलो, यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान करनी है बस फर्स्ट एक्सरसाइज में, और ये कुछ इक्वेशन फॉर्म करने वाली हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन 4.1 का आप कर लेना। ठीक है, या थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, और ये जो इक्वेशन फॉर्म करना है ये मैं आपको सिखाऊंगा कैसे करनी होती है। ठीक है, चलिए आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना चैनल, अगर आप नए हैं चैनल पे, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। ठीक है, थैंक यू।